देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। उधर साहब ध्यान करो। और ये बहुत बड़ा शानदार भवन है।
इस प्रकार से आप बहादुरा में थोड़ा पीछे लगो। करके बैठ जाए। आज के HPLC के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारने पर मैं भादरा के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल का आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहा हूँ। आपके साथ पधारे हमारे PCMO साहब बख्शी जी ढाका, छातीबड़ी मंडल के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी चार, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील जी बेनीवाल, हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत, डॉक्टर किरण जी चौधरी, जिला परिषद के हमारे प्रतिनिधि होशियार सिंह जी पुनिया, रामस्वरूप जी गिल, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन बलवंत जी सैनी और आप तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। भादरा नगर मंडल के अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा आप भी यहाँ उपस्थित है। आपसे निवेदन है आपके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कल से विधायक जी आप सबके बीच में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान आपके बीच में है। आज भी भादरा में एक लैब के उद्घाटन के पश्चात बिरानी में चितमुख नहर के हेड पर विभिन्न वितरिकाओं का शिलान्यास किया। उसके पश्चात रतनपुरा में भी जन आरोग्य रतनपुरा में भी CHC के उद्घाटन के पश्चात आपके बीच उपस्थित हुए हैं। स्वागत कार्यक्रम को शुरू करते हुए इन्हें रहो, इन्हें ही आ जाओ, इन्नू आवेगा तो इन्हें ही आ जाओ, माड़ा घर नहीं इन्नू आवेगा। सर्वप्रथम मेरा निवेदन सरजीत जी बेनीवाल, हमारे पंचायत समिति के सदस्य प्रतिनिधि मांगेराम जी भामू, लखन जी शर्मा, आप तीनों संयुक्त रूप से साफा पहना करके विधायक जी का स्वागत करेंगे। सरजीत जी बेनीवाल, मांगेराम जी भामू, लखन जी शर्मा। हमारे पंचायत समिति के सदस्य प्रतिनिधि सरजीत जी बेनीवाल, मांगेराम जी भांगू और पूर्व सरपंच लखन जी शर्मा तीनों संयुक्त रूप से साफा पहना के विधायक जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत है विधायक जी का। इसके विधायक जी के स्वागत के पश्चात PCMO साहब के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है महावीर जी गुलेरिया, वीर सिंह जी करसू और प्रताप जी नायक, आप तीनों संयुक्त रूप से हमारे PCMO साहब का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। महावीर जी गुलेरिया, वीर सिंह जी करसू, प्रताप जी नायक। माइक का काम जिनके पास होगा थोड़ा ध्यान। हमारे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रामस्वरूप जी के गुलदस्ता भेंट करने के लिए मेरा निवेदन है दयाराम जी सियार, बलवंत जी चार और राजेंद्र जी कांगा। हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन बलवंत जी सैनी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। परशुराम जी कार्य मंत्री जी हुड्डा, महबूब जी स्तंभ।
सानेबड़ी से हमारे मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी चार के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है। नरेश जी कड़वासरा माल्यार्पण कर सानेबड़ी के मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी चार का स्वागत करेंगे। सतवीर जी थे, आपसे मेरा निवेदन है हमारे जिला उपाध्यक्ष अनूप जी शेखावत का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। चलो इन्हें करियो, मुँह इन्हें करियो। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील जी बेनीवाल के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है। भीम सिंह जी लांबा, धर्मपाल जी नाई, भीम सिंह जी लांबा माल्यार्पण कर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। हमारे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि होशियार सिंह जी पूनिया के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है। चंदूराम जी नायक हमारे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि होशियार सिंह पूनिया का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। वो सिंह जी बाबर, आप भी हमारे जिला परिषद सदस्य होशियार सिंह जी का स्वागत करेंगे। भादरा मंडल से अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। महबूब जी शर्मा, नंदूराम जी बेनीवाल, आप आए और भादरा नगर मंडल के अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। जोधराम जी हुड्डा, अशोक कुमार जी सेठ, आपसे मेरा निवेदन है हमारे डॉक्टर किरण जी चौधरी को पुष्प भेंट करके स्वागत करेंगे। अशोक कुमार जी सेठ, जोधराम जी हुड्डा। इन्हें होते हमारे युवा साथी दलबीर जी बिजाड़िया के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है। राजेंद्र जी काड़वा, महेंद्र जी घोड़ेला, राजेंद्र जी काड़वा, महेंद्र जी घोड़ेला। विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत के लिए मेरा निवेदन है। मंगल सिंह काड़वा, जाबर राम जी काड़वा, आप भी आए और माल्यार्पण कर एमएलए साहब का स्वागत करें। शिषपाल जी खिच्चड़, अमरचंद जी कारण, बलवंत जी चार, आप सभी इन्हें आ जाओ माला लेकर। तुम जा अड़खड़ जा तन कोई डिस्टर्ब नहीं करो। अमरचंद जी कारण, शिषपाल जी खिच्चड़, बलवंत जी चार, आप सभी बारी बारी से आकर के एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। भोमाराम जी पूनिया, राम कुमार जी नायक, दयाराम जी सियाल, भोमाराम जी पूनिया, राम कुमार जी नायक, दयाराम जी सियाल, होशियार सिंह जी बेनीवाल, रामलाल जी घोड़ेला, चंदगीराम जी बाबर, सुरेश जी मील, हरिकृष्ण जी हुड्डा, रामदास जी कारण, महावीर जी गुलेरिया, दयाराम जी सिहार, होशियार सिंह जी बेनीवाल, रामलाल जी घोड़ेला, चंदगीराम जी बाबर, सुरेश जी मील, आप सभी मनरूप जी खिच्चड़, हरिकृष्ण जी हुड्डा, रामचंद जी कारण, महावीर जी गुलेरिया, दरिया सिंह जी न्योट। विधायक जी आज आपके मेहमान हैं, अगर किसी का नाम भूलकर दिया गया तो आप आकर के माल्यार्पण का स्वागत कर सकते हैं। प्रताप जी नायक, देवलाल जी मेघवाल,
राम सिंह जी बेनीवाल आप भी आए और माल्यार्पण करके विधायक जी का स्वागत करें। नंदलाल जी शर्मा, कृष्ण कुमार जी, जवाहरलाल जी भंडारी आप भी आए और माल्यार्पण कर एमएलए साहब का स्वागत करेंगे। हाँ सुरेंद्र जी कड़वासरा आप भी आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करेंगे। सुरेश जी नौल, सुभाष जी दुनिया, मनोज जी खिच्चड़, परशुराम जी कार्य। इस काम को शानदार तरीके से पूरा करते मेरे बड़े भाई राजेश जी सारा आप भी माल्यार्पण कर साथ ही गुलदस्ता भेंट करके जोरदार तालियां। इस जोड़ी ने आपको एक शानदार भवन बना के दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने शानदार काम किया, आप बधाई के पात्र हैं। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात जवाहरलाल जी प्रजापति आपसे मेरा निवेदन, आप भी माल्यार्पण करें, एमएलए साहब का स्वागत करें। हो गया स्वागत कार्यक्रम के पश्चात अब मेरा निवेदन प्रथम वक्ता के रूप में भादरा नगर मंडल से अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा आपसे मेरा निवेदन है अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दिलावर जी। मंच पर विराजमान हमारे लोक लाडले विधायक, हमारी आत्माओं में प्रतिष्ठापित आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे यहाँ उपस्थित बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी पीसीएमओ डॉक्टर लक्ष्य जी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे एक्शन साहब की बिटिया मेरी छोटी बहन यहाँ है। जोरदार तालियां आपके लिए, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी, नगर पालिका के यशस्वी वाइस चेयरमैन आदरणीय बलवंत जी, हमारे जिले के बहुत ही ऊर्जावान उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत साहब, हमारे मंडल के बहुत लंबे समय से अध्यक्ष का पदभार संभालने सत्य प्रकाश जी, हमारे आदरणीय जिला परिषद के सदस्य प्रतिनिधि ओशार सिंह जी, बड़े भाई जिला परिषद प्रतिनिधि आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब, आदरणीय धर्मवीर सिंह जी, और हमारे समस्त ग्रामवासी, आज आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही शानदार इस भवन का निर्माण हुआ है, और इस प्रकार का निर्माण कुशल नेतृत्व के बिना नहीं हो सकता। और निरंतर ये 1.5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में रहा है, ये भादरा में सुशासन का काल रहा है, ये भादरा में विकास का काल रहा है, ये भादरा में सज्जनता का काल रहा है, ये भादरा में ईमानदारी का समय रहा है। हमने पीछे, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में ज्यादा राजनीतिक बात में नहीं करूंगा, हमने पीछे 4 साल देखे। उस 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी और कॉमरेडों के नुमाइंदे यहाँ थे, तो एक घमंड का और एक अभिमान का समय उस समय रहा। और आज हम सब मूल कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। मैं बड़े बल से आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कई बार परसेप्शन क्या होता है कि कई बार हमारा कोई काम नहीं होता। तो ये जो गुजर गुजर है ना, ये जो कांग्रेस है, जो कामरेड है कि अभी महाराज में काम होता था, रात में काम ही को नहीं हो, और हम उनको सपोर्ट कर जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। संजीव जी बेनीवाल जैसे सज्जन नेता पूरे प्रदेश में दूसरे कोई नहीं है, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हर स्तर पर अपनी बात रखी है। आज कई बार मुझे आप पर बड़ा आश्चर्य होता है विधायक जी, आपका तो कोई निजी जीवन ही नहीं है। अब सुबह आप उठे 6 बजे तो हम सब परिवादी आपके पास मिलते हैं, और आपको कम समय मिलता है परिवार में रहने का। आपके छोटी पोती है, लेकिन आपको खिलाने का समय नहीं मिलता। रात को 12 बजे तक कल मैं इनके पास था और भीड़ नहीं टूटी, और प्रत्येक व्यक्ति का काम फोन पर हुआ है। भादरा के इतिहास में इस नवनिर्मित बिल्डिंग की छत के नीचे में खड़ा हुआ, भादरा के इतिहास में जन सुनवाई का अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो इन 1.5 सालों में माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब ने बनाया है। हर व्यक्ति का काम फोन पर हुआ है। ये जरूरी नहीं कि सभी के काम हो, कई काम हम अपने जिद पर अड़ जाते हैं, लेकिन वो काम व्यवहारिक नहीं होते। और संजीव जी बेनीवाल सिद्धांतिक
राजनेता है और ये जरूरी नहीं कि हमारे अवैधानिक काम वो नहीं होंगे, लेकिन वो अगर नहीं हुए तो हम कुंठा पार ले, ये बढ़िया बात नहीं है। क्योंकि हमारा 1.5 साल से तुलना कीजिए और उनके 5 सालों की तुलना कर लो। उन्होंने 5 साल में जो विगत हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने तो प्रत्येक व्यक्ति के अपमान करने का कार्य किया। उनकी रसोई पर कोई जा सकता था क्या? संजीव बेनीवाल के घर के दरवाजे 24 घंटा इनके दोनों पुत्र लगे रहते हैं। विधायक जी जब जयपुर होते हैं तो या तो कर्ण जी बैठेंगे या अर्जुन दफ्तर में बैठेगा। अर्जुन कोर्ट में है तो कोर्ट में भी अपना काम छोड़ करके लोगों के काम करना, लोगों को पता चल जाता है कि अर्जुन कोर्ट में है तो लोग वहां पहुंच जाते हैं। पूरा की पूरा परिवार, प्रधान जी घर पे सब कुछ टैकल करते हैं, पूरा की पूरा परिवार लगा हुआ है जन सेवा में, और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। तो हमें जो व्यक्ति हमारे सामने कुतर्क दे तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम मूल कार्यकर्ता है संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, हम उनको दबंगता से कहें। अब कामरेडों का काम क्या है? वो एसडीएच की बिल्डिंग थी, वहां बननी थी, उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, बाजार में गुंडागर्दी की। जब हमने उनका सामना किया तो वो डर के भाग गए। झूठ के पैर नहीं होते और सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित कभी नहीं हो सकती। उनका काम क्या है? उनका काम केवल जनता को लूटना रहा। आज कितने ट्रांसफर हुए, कितने काम हुए। संजीव जी बेनीवाल साहब ने पैसों की माला किसी से बनवाई क्या? ये अगर कांग्रेस ने किसी को मीठा भी बोल दिया तो भी उसको आगे प्रोग्राम कर मेरे 12 ये क्या वो कर, ये प्रोग्राम हुए। बहुत लोग आप भी है इस मंच पर भी बैठे हुए होंगे और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर हम इसी प्रकार चलते रहे तो निश्चित रूप से संजीव जी बेनीवाल चौथी बार विधायक बढ़ेंगे। हमें प्रयास करना होगा इसमें, क्योंकि 1.5 साल चला गया, समय इसी प्रकार चला जाता है और ऐसे नेता हमें मिलने नहीं, मिलने ऐसे नेता पैदा होते हैं। बीकानेर संभाग में इन जैसा कोई विनम्र, शांत और सज्जन लीडर नहीं। मैंने इनके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं देखी। जो आदमी 3,000 आदमियों को प्रतिदिन टैकल करता हो और फिर भी सबके साथ हंस के बात करे, बीच बीच में कहावतें भी सुना दे, मजाक भी कर ले, ऐसा नेता निश्चित रूप से जनहितैषी नेता होता है। और हम बड़े विधायक जी, हम बड़ा गर्व आप पर करते हैं कि आप हमारे जैसे जो साधारण कार्यकर्ता है उनको आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। पीसीओ साहब बैठे हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका कार्यालय जन संवाद का कार्यालय बना है और आपने भी हमारे नेता के सिद्धांतिक हिसाब से ही अपना काम करना शुरू किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। आप सबका बहुत बहुत आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आरोग्य मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वागत कार्यक्रम के बाद मेरा निवेदन सांस्कृतिक के मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी जोरदार तालियों से आपका स्वागत। सत्यप्रकाश जी लीलान के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव जी, आदरणीय ढाका जी, किसान मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुनील बेनीवाल जी, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष भाई हरिप्रकाश शर्मा जी और मंच का शानदार संचालन कर रहे हमारी पार्टी के महामंत्री गिरावल जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई दलवीर जी बिजानिया, आदरणीय गिल साहब, आदरणीय उषार जी पूर्णिया और पार्टी के समस्त श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज निनाल गांव के प्रत्येक व्यक्ति को एक सीएचसी का सीएचसी जो मिल रही है। बड़ी खुशी की बात है कि आपको छन्नी भादरा जाने के बजाय जो स्वास्थ्य का जो लाभ है आपको आपके गांव में मिलेगा। और विधायक जी इस बात के निरंतर प्रयासरत हैं कि भादरा के अंदर स्वास्थ्य की जो सरकार की योजनाएं हैं वो गांव के अंतिम व्यक्ति को मिले। और ढाका जी भी इस बात से प्रयासरत है कि गांव में जिस प्रकार की बीमारी आती है उस बीमारी से
प्रत्येक व्यक्ति को कम खर्चे के अंदर निजात मिले। तो मैं ढाका जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मेरा निवेदन, आपको ये शानदार भवन बनाने में जिनका अहम योगदान है, BCMO लक्ष्य ढाका, आपको स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी देंगे। स्वागत है लक्ष्य जी का। लक्ष्य जी। माननीय विधायक महोदय, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारी और कर्मचारी, समस्त ग्रामवासी और मीडिया सहकर्मी, आप सबको मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रणाम करता हूँ। आज आपके यहाँ पे जो PHC मीनान का लोकार्पण हुआ है, यह बिल्डिंग 1,25,00,000 की लागत से तैयार हुई है। इसमें आपको PHC स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रकार की जांचें, लगभग 500 से भी ऊपर प्रकार की दवाइयाँ, लेबर रूम में पर्सों की व्यवस्था, टीकाकरण, डॉक्टर्स की व्यवस्था 24 आवर, जो कि अपने यहाँ पे क्वार्टर भी बन गया है। ये सब चीजें आपको इस बिल्डिंग के थ्रू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और आज की अपनी राजस्थान सरकार के प्रयासों से संभव हो पाए। तो इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक कल सुबह 8 बजे से मैं विधायक जी के साथ हूँ, जहाँ से हमने कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र गुंदरिया छोटा, उप स्वास्थ्य केंद्र चट भोजासर, मैदिया और आज रतनपुरा, उसके पहले जो BPHU बादरा है उस लैब का उद्घाटन हुआ, जिसमें अपने एरिया की जितनी भी जहाँ से भी जांचें नहीं हो पाती है वो सारी जांचें बादरा में BPHU लैब में हुई और एक जगह पे ही होंगी। आपको कहीं प्राइवेट लैब वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी जांचें अपने SDH बादरा में मिल जाएंगी। ये सब हमारे माननीय विधायक जी के प्रयासों से संभव हो पाया है, तो इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद। जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ साथ जनता की समस्या सुन रहे। जनसंपर्क सबसे बातें सुनी। अब बात होगी, बोलो नहीं एक बार विधायक जी ने। हमारे साथ पधारे जिला परिषद के डायरेक्टर रामजोत के साथ हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर बलवंत सैन जी और हमारे इस डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग से हमारे BCMO साहब ढाका जी, यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर जी और मेरे साथ चल रहे हमारे जिला उपाध्यक्ष आदमी भयालोक सिंह जी, सुनील बेनीवाल जी, जिलाध्यक्ष श्याम मौर्य और तमाम मेरे साथ चल रही पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय महान सम्मान के उनके युवा साथियों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और इस PHC स्टाफ की और स्वास्थ्य विभाग के साथ चल रहे सभी सम्मानित हमारे स्टाफ के सदस्यगण और सम्मानित कार्यकर्ता। आज हमारे लिए खुशी का अवसर है कि गांव मीनान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के PHC के भवन का
लोकार्पण करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं पीएससी भवन के लोकार्पण की तमाम ग्रामवासियों को और स्टाफ के समस्त सदस्यगण को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने शॉर्ट नोटिस पर बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं तमाम ग्रामवासियों का और हमारे स्टाफ के समस्त सदस्यगण का और पूरे स्टाफ का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार। जहाँ तक कार्यक्रम का सवाल है, हम पिछले 2 दिन से लगातार कल से हम लगे हुए हैं और क्षेत्र में अनेक जगह जाकर के उपकेंद्रों का, पीएससी का, लैब का और अनेक संस्थानों का कार्यक्रम जैसे लोकार्पण का या शिलान्यास का रखा गया। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सरकार प्रयासरत है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरह की सुविधा हमारे राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को मिले और चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा राजस्थान प्रदेश आगे बढ़े। हमारे ग्रामीण इलाके में हर तरह की सुविधाएं हम जनता को मुहैया करा सकें, इसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयत्नशील है। पूरे अब तक के कार्यकाल में 2 बजट हमारी सरकार ने जारी किए हैं, तो उसमें चाहे हमारे नए उपकेंद्र खोलने का सवाल हो, उपकेंद्र की बिल्डिंगें मंजूर करने का सवाल हो, पीएससी सीएससी की स्वीकृतियां प्रदान करने का या भवन निर्माण का सवाल हो, चाहे एसडीएच के लिए भवन की स्वीकृति को आगे कंटिन्यू करने का सवाल हो और चाहे स्वास्थ्य में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सवाल हो, लगातार हमारी सरकार पिछले 2 बजट से इस विभाग के लिए काम एक से बढ़ करके एक आगे काम कर रही है। मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा और निश्चित तौर से ये पीएससी का भवन तो पिछली सरकार के समय इसकी स्वीकृति हुई और इसको बना करके तैयार किया। निश्चित तौर से ठेकेदार जी को भी अभी आप सम्मानित कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा क्योंकि कार्य भी आपने अच्छा करवाया है, काम किया भी अच्छा है, अच्छा होना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं इस निर्माण में 3 दिन में आगे बढ़ करके इस काम को, चाहे ठेकेदार जी रहे हों, चाहे यहाँ के हमारे कारीगर रहे हों, सब ने मेहनत की, मैं सबको बधाई और धन्यवाद। बजट की मैं बात कर रहा था। बजट में उपकेंद्र भी खुले, उपकेंद्र के भवन भी मंजूर हमने किए। आपके हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़े गांव रेठाड़ा में पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने का, को पीएससी में क्रमोन्नत करने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। और जहाँ तक एसडीएच का सवाल है, उप जिला चिकित्सालय का सवाल है, उप जिला चिकित्सालय का भवन जो कि पिछली कांग्रेस की सरकार के समय उसके भवन के निर्माण का काम चालू हो जाना चाहिए था। भवन निर्माण के लिए स्वीकृतियां भी आई थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों की हठधर्मिता की वजह से और एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि उनकी जन विरोधी नीतियों के चलते आज तक उस भवन निर्माण की प्रगति जो है आगे नहीं बढ़ पाई। हमने सरकार बनने के बाद प्रथम बजट में उस एसडीएच के उप जिला चिकित्सालय के भवन को आगे कंटिन्यू करने का फैसला और प्रथम बजट में उसको शामिल करते हुए पुनः उसकी घोषणा के लिए पैसा जारी करने का काम हमारी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन आपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव रहते हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से एसडीएच के जिला चिकित्सालय के भवन में कतिपय लोगों ने और तथाकथित राजनीतिज्ञों ने उसमें व्यवधान डालने का, बाधा उत्पन्न करने का भी प्रयास किया। अनर्गल तरीके के बयान दिए गए, अनर्गल तरीके के हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उप जिला चिकित्सालय का भवन और थाने कोई पूछेगा तो
करोड़ों करोड़ों की संख्या में पीसो आइडो है वो वापस जाना चाहिए, एक भवन बनना चाहिए। आप बताओ, भवन बनना चाहिए और भवन बनेगा तो जमीन पर बनेगा, हवा में भवन बनना को नहीं। वर्तमान में जो आप लोग चिकित्सालय जो बनेडो है, अब लोगों ने गुमराह किया कि चिकित्सालय बंद कर दिया, चिकित्सालय कौन बंद कर दे, वो कम से कम एक अंतर में समझना पड़ेगा कि वो CSC है, पहले थी SDH में कर्मोन्नत हो गया तो CSC PSC बढ़ा चल रही बात कौन रोक देगा, और CSC PSC नहीं चलेगी ये बात वो बहकेगा आगे, मेरे समझ में को नहीं आया। उप जिला चिकित्सालय तो अलग चीज हो है, उप जिला चिकित्सालय चलता हुआ जिला चिकित्सालय चलता हुआ बढ़े थे, मेडिकल कॉलेज खुल दे दिया, मार्केट में नगर में खुल गयो तो बढ़ेगा, हॉस्पिटल बंद थोड़ा ही हो गया। तो शहर के बीच में कोई जमीन पड़ी थी वो हॉस्पिटल चलता रहे वो तो उप जिला चिकित्सालय हो तो इनकी तो बिल्डिंग बढ़ती है मेरे भाई, तो इन्हें व्यवधान पेश करने की जरूरत थी के हस्ताक्षर अभियान चलावा क्या यहाँ हमें सागर एक दिन तो वाद कर रहा संघर्ष करा आपसे में जिंदाबाद मुर्दाबाद की घटाव से तक पड़ेगी, क्योंकि इनकी सोच इस तरह सिर्फ भ्रमित करने का ये काम करते हैं। भाई जमीन की जो एक पैरामीटर बनेडो, एक नियम बनेडो है कि इतना बीघा जमीन में कोनी बढ़ सके, कम से कम 8 बीघा जमीन मेरे ख्याल में इसी में सब आपसे मांगी थी, तो 8 बीघा जमीन तो शहर के बीच में उपलब्ध कोनी, तो कहीं तो जमीन चाहिए कि सरकार का जमीन उपलब्ध हुआ, बात बुरी ज़्यादा पड़ेगी, बीने भी कमेटी वाला बना फोन करा तो दानदाता और भामाशाह मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दानदाता और भामाशाहों को कि उन्होंने आगे बढ़ करके SDH के लिए जमीन देने का महत्वपूर्ण फैसला किया। जमीन देने का फैसला लिया कि सुलभ जमीन देने का फैसला लेना छोटी बात नहीं होती। यार कोई जो प्लाट मांग लेने बाकी कोई 60-40 करोड़ वो चीज को चुकता हूँ 8-8 बीघा जमीन और देनी दान में देनी छोटी बात है कि भाई शहर कैसा है बताओ थे बनी तब छोटी करते 8 बीघा जमीन को टूट पड़े कोई। और फिर एक बात और है मैंने में कुछ है कहते भाई कोई बात नहीं दान दाता हूँ धने दे में जे धने कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत महसूस करो तो थर लो किसान भवन के दिव्य में चला जाए वो थे जाते बैठे हो सरकार को बड़े दे दो नहीं थारा आपके लिए थारा आपके पड़ी खातेदारी तो भी दे दो मैं अगर थे थारी खातेदारी में दे दूंगा तो मूर्ति चौक पर मैं और हरिप्रकाश पटेल पार्टी की तरफ नहीं मारेगा क्या हमारे कोई दिक्कत देने की मत है यार ये जो अब दे दियो तो क्या दानदाता और भामाशाहों को मुझे तकलीफ उस दिन हुई जब उन तथाकथित नेताओं ने उनको भूमाफिया बोल करके उनको अपमानित करने का प्रयास किया। इस तरह की राजनीति इस तरह की नेगेटिव राजनीति और राजनीति में इस तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी सोच नहीं। मैं जानता हूं कि प्रतिपक्ष की भी एक भूमिका होती है और पक्ष की भी भूमिका होती है। प्रजातंत्र में राज करने वाले पक्ष के माने जाते हैं, विरोधियों को प्रतिपक्ष बोलते हैं, उनकी अलग अलग भूमिकाएं होती है। प्रजातंत्र में विरोध किसी बात का पॉजिटिवली हो तो विरोध करना चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करें ये उचित नहीं है। प्रजातंत्र आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हो। हम लोग भी प्रतिपक्ष में रहे हैं, 30 साल से राजनीति में हूँ, प्रतिपक्ष में रहने का मौका मुझे भी मिला। आप लोगों ने पिछले कार्यकाल में आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, मैं मानता हूँ, हमने कहा पब्लिकली कहा हम वेलकम करते हैं। इंग्लिश मीडियम का ज़माना है, आज के ज़माने में प्रतिस्पर्धा है, पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा है, देश पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में है, पूरे देश विदेश में है, तो हमने उसको कहा, हमने वेलकम किया, लेकिन हमने केवल उन जगहों का हमने विरोध निश्चित तौर से जनता को सुविधा मिले। और दूसरी बात, जो भी बजट हम दे रहे हैं, अभी मैं आपने देखा होगा आज सुबह हम लोग गिरानी हेड पर नहरी तंत्र के लोकार्पण का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, उसकी रसराना नीतिका, रतनपुरा माइनर और आपके चनान माइनर, अमरपुरा माइनर, इनका एक पैकेज पूरा का पूरा उसका जीर्णोद्धार तो नहरें क्षतिग्रस्त है, उनकी रीलाइनिंग का काम आज हमने चालू किया है। जायका के फर्स्ट फेज का ये काम सेकंड फेज में और भी हमने प्रस्तावित किए हैं, उस काम का शिलान्यास किया है। अभी अमर सिंह
ब्रांच का, अमर सिंह ब्रांच की JGW माइनर, अन्य माइनर, उनका काम भी थोड़े दिन में हाथ में लेके आपके सिद्धमुख भित्रिका, सिद्धमुख डिस्ट्रीब्यूटरी, उससे संबंधित नहरों का काम, वो भी उसका भी जो है वर्क ऑर्डर अभी जारी होने वाला है। और 15-15 करोड़ रुपए अमर सिंह सिस्टम के लिए और आपके सिद्धमुख सिस्टम के लिए, दोनों के लिए 15-15 करोड़ जो बची हुई माइनर है उनके जीर्णोद्धार के लिए हमने स्टेट प्लान से इस बजट में जारी किए हैं। मैं कह सकता हूँ, कहने के लिए आया हूँ कि इस 5 साल में सरकार काम करेगी। एक भी नहर, जो भी नहर का हमारा तंत्र है, चाहे अमर सिंह हो चाहे सिद्धमुख हो, दोनों प्रोजेक्ट में सारी नहर में फिर दोबारा टल्ली बल्ली बना के छोड़ डाला, उसका जिम्मेदार करेंगे। उसके लिए बजट हमारी सरकार दे रही है, खाड़ों के लिए भी बजट की हमने मांग की है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि 1998 से 2003 के बीच में भी मुझे आप लोगों ने यहाँ का जब सेवक बना के भेजा था, तब RWSR योजना में जितनी माइनरें हैं, चाहे DPN हो, NTR हो, सरदारपुरा हो, भादरा माइनर हो, मुक्सरी माइनर हो, चाहे आपकी बरवाड़ी माइनर हो, चाहे जो भी माइनरें हैं, उनको पक्का करने का काम, कच्ची नहरें होती थी, रोड टूटती थी, उनको पक्का करने का काम भी हमने उस दौरान किया था। उस दौरान सिद्धमुख का भी उसको बनाने का काम भी किया था। आगे भी मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार नहरों के जीर्णोद्धार पर पूरा ध्यान दे करके पूरा काम कंप्लीट करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इसके साथ साथ सड़कों के मामले में भी सड़कें मिसिंग लिंक के रूप में कर्णपुरा से घासराना की सड़क का काम हमारा प्रगति पर है, हमने उसको मंजूरी दी है। गांधीबड़ी से सौवाड़ा की सड़क का काम हमारा प्रगति पर है। और अभी इस बजट में ये शेरडा से धानोटी छोटी का रोड हमने स्वीकृत करने के लिए प्रस्तावित किया, उसका काम भी शीघ्र चालू करेंगे। इसके साथ साथ चिड़िया गांधी से बीड़ भादरा के लिए प्रस्तावित सड़क को भी शीघ्र उसका काम भी हाथ में लेंगे। आपके डुमराना से लेकर के भादरा से लेकर के डुमराना तक, वाया डुमराना बोधला तक तो शेष पार्ट होता हुआ उसका काम भी हमने स्वीकृत किया। नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण का उसका काम भी हमारा प्रगति पर है। और इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो कॉलेज हमने पिछले कार्यकाल के दौरान खोला, उसके पड़ोस में, उसके नज़दीक में, वहाँ बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा स्टेडियम जो हमारी सरकार ने मंजूर किया है, उसका भव्य स्टेडियम का काम भी अतिशीघ्र हम चालू करेंगे, ताकि अच्छा खेल का वातावरण हमारी तहसील में बढ़े। हमारी प्रतिभाएं, जो बच्चे हमारे खिलाड़ी जो इस तरह से प्रतिभाएं जो गाँव के अंदर है, वो प्रतिभाएं उभर कर आगे आए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि विकास में और इस भादरा के तरक्की में पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, धन की कोई कमी नहीं आने। जब मैं जहाँ भी जाता हूँ, यहाँ भी प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया है कि जल जीवन मिशन योजना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी सोच के साथ कि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के घर नल के द्वारा शुद्ध जल हम पहुँचाएं, ऐसी बड़ी योजना देश के प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पिछली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस जल जीवन मिशन योजना का भट्ठा बैठा दिया। उस जल जीवन मिशन योजना में जितना काम, जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, उसका 50-55% भी काम ये लोग नहीं कर पाए। और निश्चित तौर से उस योजना में बड़ी भारी अनियमितताएं हुई, बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ, बड़ी भारी उसके अंदर भेदभाव किया गया। और विशेष करके इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में ये अर्जियाँ, ये प्रार्थना पत्र जो हर गांव में मैं गया हूँ, मेरे साथी इस बात के साक्षी हैं कि जिस भी गांव में जाता हूँ, ढांडियों के लिए आवेदन लेके खड़े हैं, घरों के कनेक्शन के लिए, गाँव में पाइपलाइन के लिए आवेदन लेके खड़े हैं। नहीं रहने देंगे, पाइपलाइन देंगे और उनका काम करेंगे। समय लग सकता है, थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आपको कम्प्लीटली कह के जाता हूँ तो किसी भी ढांडी को नहीं, और हम उनकी तरह से भी नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं पूछेंगे तो आप पूछता कि किसी पार्टी की ढांडी नहीं। हम दलगत राजनीति नहीं करते, पीने के मामले में किसी मामले में भी नहीं करते। ये चलता रहता है। राजनीति अलग चीज़ है, सेवा अलग चीज़ है। हम लोग सेवा भावना से राजनीति में आए हैं, हम उनकी तरह से व्यापारी बन करके नहीं। राजनीति का व्यापारीकरण किया था,
राजनीति को दूषित किया गया, राजनीति को भ्रमित किया गया, दिशाहीन किया गया। इस तरह के कर्म हम नहीं करेंगे। समय आता जाता रहता है, चलता रहता है, राजनीति भी आती जाती रहती है, राजकाज भी आते जाते रहते हैं। एक ही बात बताता हूँ कि काम करेंगे, काम की आपने ड्यूटी लगाई है और मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप आदेश दे सकते हैं। और जन सुनवाई भी हम समय समय पर करते हैं। जन सुनवाई के लिए भी बाकायदा उस पर फेसबुक पे आजकल पत्रकार इसका जमाना मीडिया का सब है। समय में जब भी मैं बादला में होता हूँ तो हफ्ते में दो या तीन दिन जन सुनवाई में कार्यालय में लगातार सुबह 8 बजे से शाम के 3 बजे में जन सुनवाई सब कुछ आगे निकलता हूँ। समय थोड़ा सा जरूर है कि भाई देखो टाइमली आ जाए ना तो ज़्यादा काम ठीक हो जाए। थोड़ा सा जो समय निर्धारित दफ्तर वाला करे, पार्टी वाला करे कि टाइम तक बैठने तैयार हो, इस धारे अनुसार मैं डाले तो सारी चीज़ फिर बात समझी है क्या? थोड़ा सा टाइम हो, थोड़ा सा अपने पंक्चुअलिटी देखो, थोड़ा सा अनुशासित हो, थोड़ा सा जो है ना समयबद्ध तरीके से यदि हम काम करें। अधिकारियों को भी निर्देश दे सकते हैं क्योंकि उनका भी एक समय होता है, छुट्टी के दिन भी होते हैं। तो थोड़ा सा उसको मद्देनजर रख के हम अगर अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे तो हमारी जन सुनवाई ज़्यादा कामयाब रहेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब इस मौके पर एक हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने एक विज्ञापन दिया अस्पताल परिसर के चारों तरफ 4 दीवारी। अब वो भवन तो बहुत सोना बन गया पर थे मैंने एक बात की खुशी है कि जगह मेरे सिलेक्शन की बहुत अच्छा है, जगह भी अच्छी जगह मतलब सड़क पर है और PSC सही जगह पर है। अब बजट ठेकेदार जी का बजट मार्का तो भवन को हुआ है, ठेकेदार जी एक बात का बैका मार्का भवन को आइटम बजट पूरा हो तो 4 दीवारी की जरूरत है कि नहीं है? 4 दीवारी को एस्टिमेट बना दो PO साहब। 4 दीवारी आपकी MLA कोटे से घोषणा करके करता हूँ। आपकी घंटा भी का जमीन है खाली पड़ी कितनी जो भी है उसका एस्टिमेट आप इसे जो सुनो, आप सीमांकन इसका देख लेना। जितनी भी जमीन जो है अपने पास उसके चारों तरफ 4 दीवारी खाली जमीन जो है उसको देख के एस्टिमेट बनाई। मैं MLA को इसको स्वीकृत कर दूँगा। आपकी 4 दीवारी आपने समझ किया। आपने दोपहर के इस के समय आप बैठे हुए यहाँ पहुँचने में सबका मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके लिए तमाम साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नान ग्राम में जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत रूप से नए भवन का उद्घाटन हुआ और विधायक संदीप बेनीवाल ने जो है इस भवन के चारों ओर जो खाली जगह पड़ी है उसके 4 दीवारी की भी घोषणा की। इस तरह से बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।